तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरशी या हाशिमी या रसूल अल्लाह। आज की ये पुरनूर तकरीब महफिल बसिलसिला ख़त्म क़ुरआन पाक सजाई गई है, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शौकत रज़ा साहब ने क़ुरआन मजीद तरावी में सुनाने की सादत हासिल की। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना, सामे का सुनना और आप दोस्त अहबाब का शरीक होना अल्लाह तबारक व तआला सब का अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और अल्लाह से दुआ गो हैं कि जिन्होंने भी आज की इस महफिल में मस्जिद में आकर हिस्सा मिलाया या अपने माल के साथ हिस्सा मिलाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस दुनिया में भी अजर अता फरमाए, आखिरत में भी अजर अता फरमाए। सादत की बात है कि हज़रत साहब के तवस्सुत से इस मस्जिद में अरसे दराज से आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पर बात करने का मौका मिल जाता है। और शबीर भाई जब मिलते हैं तो दिल और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब नाजिल फरमाई, हर साल चूँकि हमारा मौजू तकरीबन यही होता है कि कुरान और साहिब कुरान, होना भी यही चाहिए कि ख़त्म कुरान की महफिल है तो कुरान की बातें हों या साहिब कुरान की बातें हों, तो कुछ ना कुछ आपकी बिसात अपनी बिसात के मुताबिक पेश करने की साज़ हासिल करूँगा। और साथ ही साथ ये आप जानते हैं कि वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेता, आपको थकाऊँगा नहीं, लेकिन ये कि बात अगर समझ में आए तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए सुभान अल्लाह ज़रूर कहना है। उससे ये पता चलता है कि लोग सुन रहे हैं और समझ आ रही है। ये कुरान वो किताब है कि जिस महीने में नाजिल हुई वो रमज़ान हो गया, जिस रात में नाजिल हुई वो शबे कद्र हो गई, और जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ वो अंबिया के सरदार, जो लेकर आए वो फरिश्तों के सरदार, जिन पर नाजिल हुआ वो रहमतुल लिल आलमीन, भेजने वाला रब्बुल आलमीन। और ये वो किताब है कि इसका एक तारुफ तो सादा सा बयान किया जाता है कि ये वो किताब है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने
अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। लेकिन हम इसको ज़रा इश्क के पहलू से भी तो देखते हैं। ये कुरान है क्या? कुरान का और साहिब कुरान का ताल्लुक आपस में बड़ा गहरा है। अगर कुरान की अजमत पूछनी है तो साहिब कुरान से पूछिए। कुरान की जलालत, कुरान की रिफात पूछनी है तो साहिब कुरान से पूछिए। और अगर साहिब कुरान का पता पूछना है तो कुरान से पूछिए। कुरान हमें बताता है कि किरदार मुस्तफ़ा क्या है। कुरान हमें बताता है गुफ्तारे मुस्तफ़ा क्या है। कुरान हमें बताता है विलादत मुस्तफ़ा की जगह क्या है। कुरान हमें बताता है मस्कने मुस्तफ़ा क्या है। कुरान हमें बताता है जिक्र मुस्तफ़ा की अजमत क्या। कुरान हमें बताता है मोहब्बत मुस्तफ़ा क्या है। बल्कि मैं आसान लफ्ज़ों में अगर यूं कहूं कि अगर के मोहब्बत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, चश्माने मुस्तफ़ा, लबे मुस्तफ़ा, चेहराए मुस्तफ़ा, काने मुस्तफ़ा, कदमैने मुस्तफ़ा और कदमैने मुस्तफ़ा से जो जगह की अजमत बन जाए, कुरान इसी को भी बयान करता है। और ये जो सब चीज़ें बयान करे उसे कहते हैं कुरान। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये किताब अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। इसी कुरान से मैंने एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, उसका तर्जुमा और थोड़ी सी तशरीह मैंने आपके सामने रखनी है। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल ए हबीब आप कहिए। कि कुल में भी बड़ी लज्जत है, कुल में भी बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, कुल ए हबीब आप कहिए। जब अपनी तौहीद की बारी आए अल्लाह तबारक व तआला तब भी अपने महबूब की जुबान से वो कलिमात अदा फरमाता है। कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए हबीब आप अपनी जुबान से कहिए अल्लाह एक है। मेरी वहदानियत बयान कीजिए तो अपनी जुबान से बयान कीजिए। बल्कि यूं कहिए कि कुल से मफहूम क्या निकलता है कि कलाम खुदा का है, ज़बान मुस्तफ़ा की है। बयान खुदा का है, अंदाज़े बयान मुस्तफ़ा का है। कुल कह के अपनी बात भी मुँह से तेरे सुनी, अल्लाह को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। फरमाया कुल ए हबीब आप कहिए, इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह, मुझसे मोहब्बत के दावेदार तो बहुत हैं। हर कोई मेरे नाम की माला जपता है, हर कोई मुझसे मोहब्बत करता है। हबीब इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम अपने दावा में मुकम्मल होना चाहते हो, दावे की मुराद तक पहुंचना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी पैरवी करो। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी पैरवी की जाए, आपकी इत्तिबा की जाए, क्या मिलेगा? फरमाया पहले तुम ये कहते थे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फिर तुम्हें ये मिलेगा युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। एक है फ़कत दावा, दावा कोई भी करता रहे कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सनद कब मिलेगी, डिग्री कब जारी होगी? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफा होगी, आका से मोहब्बत होगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क होगा, फिर क्या मकाम मिलेगा? युहब्बिबकुमुल्लाह। फिर सिर्फ दावा नहीं करना पड़ेगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह अपना महबूब बना लेगा।
और अगली बात, ये साथ साथ तर्जुमा भी हो रहा है, इसकी तशरीह भी मैं कर रहा हूँ। अगली बात, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तवज्जो रहे आपकी, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। एक तो फरमाया जो मेरे हबीब की पैरवी करे, इनसे मोहब्बत करे, इनसे अक़ीदत करे, इनसे अपने जज्बात को वाबस्ता कर ले तो मैं उसको अपना महबूब बना लूँगा। दूसरी चीज़ फरमाया वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, बग़ैर तलब के, बग़ैर इस्तिग़फ़ार किए मैं उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा दूँगा। एक तो है कि अल्लाह अपना महबूब बना लेगा, दूसरा इनाम क्या कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। ये किस लिए नेमत अल्लाह की मिलेगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी की, आपकी इत्तिबा की, आपसे मोहब्बत की। अब ये जो मैंने आपके सामने ये इस लफ्ज़ का तर्जुमा बामुहावरा किया इत्तिबा का, कि अल्लाह ने फरमाया कि पैरवी करो, और मैंने साथ ये कहा कि हुजूर से मोहब्बत भी करो, हुजूर से वफा भी करो, हुजूर से इश्क भी करो। क्यों? इत्तिबा, पैरवी किसकी की जाती है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकसूदे कायनात हैं। कायनात की ये रंग रलियाँ ये अल्लाह ने सजाई ही अपने महबूब के लिए हैं। मकसूदे कायनात हुजूर हैं, और उन्हीं को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ अता फरमाया कि पैरवी अगर करनी है तो मुस्तफ़ा की करनी है। इसकी तशरीह व तौज़ीह और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं वो पेश कर रहा हूँ जो याद रह जाए। और इत्तिबा किसकी होती है? जिससे मोहब्बत होती है। पैरवी भला किसी की को क्यों करेगा? अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। कोई किसी की पैरवी करेगा, नक्शे कदम पर चलेगा तो क्यों? जब तक उस ज़ात से उसको मोहब्बत नहीं हो जाती तब तक कोई पैरवी नहीं करता। और मोहब्बत के लिए ये शर्त है कि जिससे मोहब्बत की जाए वो हुस्नो जमाल में कामिल हो। जिससे मोहब्बत की जाए वो हुस्नो जमाल में कामिल हो। रसूल पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हस्ती है अव्वलीन व आखिरीन में जिसका हुस्न सबसे ज़्यादा था, वो हमारे आका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न बयान करते हुए किसी सहाबी ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 14वीं के रात के चाँद से तशबीह दी। अब हम किसी के हुस्न को अगर तशबीह दें, मिसाल से समझाएं कि यार वो हुस्न में कैसा है, तो ज़्यादा वज़नी चीज़ें हमारे पास चाँद है या सूरज है। किसी के चेहरे की चमक दमक बतानी हो, किसके चेहरे पर नूर कितना है, ये हुस्न जमाल वाला कैसा है, तो तशबीह दी जाती है चाँद से या सूरज से कि मेरे महबूब का चेहरा ऐसे जैसे चाँद। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने तशबीह, किसी सहाबी ने तशबीह दी 14वीं के चाँद से कि हमारे हुजूर का चेहरा ऐसा है जैसे 14वीं रात का चाँद होता है। किसी ने तशबीह यूँ दी, और दूसरे सहाबी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुर्ख दारीदार लिबास पहना हुआ है। ये देखने वाला जाने कि उसने क्या देखा होगा, और ये जुमले उसके मुंह से निकले क्यों। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि मैं एक नज़र भर के हुजूर को देखता, एक नज़र में चाँद पर डालता, क्या मंजर होगा कि वो एक तरफ तो अपने महबूब को देख रहा है, वो सहाबी, वो आशिक रसूल, एक तरफ तो मुस्तफ़ा के हुस्न को मुलाहजा फरमा रहे हैं, साथ ही साथ चांद को भी मुलाहजा कर रहे हैं। कहते मैं एक नज़र हुजूर पे डालता, एक नज़र चांद पे डालता, बखुदा मुझे मुस्तफ़ा का चेहरा चांद से ज़्यादा खूबसूरत नजर आया। और ये इन्होंने जो कहा
कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा ये चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। किसी ने इसकी तशरीह बड़ी प्यारी की। वो कहते हैं इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा चाँद जैसा नहीं कि चाँद का हुस्न घटता भी है बढ़ता भी है। मुस्तफ़ा का हुस्न घटता नहीं बढ़ता है। चाँद को ग्रहण लग जाता है लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के नूर को ग्रहण नहीं लगता। और चाँद का नूर फ़कत रात में चमकता है जबकि चेहरा मुस्तफ़ा दिनों रात में चमकता है। फिर एक और साहब हर एक का अपना इश्क है। वो मौला कायनात हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं क्या तशबीहात दे रहे हो कभी चाँद से। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा का पहले बता दूं, वो कहते हैं मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से बढ़कर कायनात में कोई चीज़ देखी नहीं। मैंने हुजूर से बढ़कर कायनात में कोई चीज़ देखी ही नहीं। कअन्न शम्सा तजरी अला वजहिही, यूं लगता था जैसे चेहरा मुस्तफा से सूरज तुलू कर रहा है। यूं लगता था जैसे चेहरा मुस्तफा से सूरज तुलू कर रहा है। वो रोशनी वो शुआएं चेहरा मुस्तफा से निकलती। और मौला कायनात फिर कहाँ चुप रहते। वो कहते हैं क्या तशबीहात के चक्कर में हो। लम अरा कबलहू वला बअदहू मिसला, ना हुजूर जैसा हमने पहले कभी देखा ना बाद में देखा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जिन्होंने देखा है वो बयान कर रहे हैं। और इसी हुस्न के अगर तो हम ये कहें कि किसी से मोहब्बत उसके हुस्न की वजह से होती है तो कायनात में हुजूर जैसा हसीन कोई नहीं। अगर हम कहें कि किसी के एहसान की वजह से हुजूर से मोहब्बत हो तो बताइए हुजूर से बढ़कर एहसान करने वाला कौन। हमें रमज़ान मिला तो हुजूर के सदके, कुरान मिला तो हुजूर के सदके, रहमान मिला तो वो भी हुजूर के सदके में मिला है। सब कुछ तो हुजूर के सदके में मिला। अलगरज जिस भी वजह से जिस भी वसूल से किसी से मोहब्बत की जाए हर वो उसूल हर वो चीज़ ज़ाते मुस्तफ़ा में पाई जाती है। इसीलिए हुजूर से हर मोमिन मोहब्बत करता है। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। मैं आपको वो जंग ओहद की तरफ लेकर जाऊंगा कि मोहब्बत कैसी होती है। हम फ़कत नारों में हुजूर को याद करते हैं, नाराज़ ना होइएगा, फ़कत बातों में याद करते हैं। जंग ओहद को याद कीजिए, खबर फैल जाती है कि नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। मदीना की हर आंख अश्कबार हो जाती है, चीखो पुकार की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीवानियाँ सहाबियात रसूल दीवानावार मैदाने जंग ओहद की तरफ भाग पड़ती हैं कि हम देखें रसूलुल्लाह का जाके हाल मालूम करें। ये वो मोहब्बत जो सहाबियात हुजूर से किया करती थी। ये सहाबियात बाज़ रिवायात में आता है कि सहाबियात जो थी दीवानावार तफ्तीश हाल के लिए कि पता करें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाल कैसा है। किसी ने खबर फैला दी थी कि हुजूर शहीद हो गए। हर मदीने की हर आंख अश्कबार हो गई, गम से निडाल हो गए, औरतों में बेचैनी आ गई। उस वक्त जो मर्द जो सहाबा जो मैदान जंग में हुजूर के साथ से वो कैसे बेवफाई कर सकते हैं। ये उनको भी तो हम जवाब दें ना, जो कहते हैं कि मैदान जंग ओहद से वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने फिरार कर लिया। ये किताबों से तुम बातें मिटा नहीं सकते। ये सहाबियात का भी जिक्र मौजूद है कि वो भी दीवानावार हुजूर को देखने के लिए तड़पी थी। अब ये सहाबियात जा रही हैं, रास्ते में इनको पता चलता है तुम्हारा तो शोहर फोत हो गया। कहती हैं कोई बात नहीं, हमें ये बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं। कोई कहता तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, कहती है छोड़ो ये बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं। कोई कहता तुम्हारा बाप शहीद हो गया, कहती है सब छोड़ो ये बताओ मुस्तफा कैसे हैं। एक आशिका की बात बताऊं,
अभी वो जंग उहद की तरफ जा रही है, रास्ते में देखती है कि 2 मकतूलों की लाशें पड़ी हैं ऊंट पर। कहती है ये कौन है? बताया गया कि तेरा बाप है और तेरा शोहर है, ये इंतकाल कर गए, ये जंग उहद में शहीद हो गए हैं। कहती है छोड़ दें, ये बताएं रसूलुल्लाह का हाल कैसा है। ये है मोहब्बत, ये है अकीदत, इसको कहते हैं चाहत, इसको कहते हैं उनसियत। अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करनी है तो यूं करनी है, ये मोहब्बत होती है कि किसी रिश्तेदार से अकीदत एक तरफ है, मुस्तफ़ा से जज्बात एक तरफ हैं। एक और बुढ़िया, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये ख़बर पहुंची तो भाग के गई जंग उहद के मैदान की तरफ। मैदान उहद में जाती हैं और जाकर कहती हैं कि रसूलुल्लाह का हाल बताइए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बताते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर अफियत हैं। कहा कि नहीं, जब तक अपनी आँखों से मुस्तफ़ा को देख नहीं लूँगी चैन से बैठूँगी नहीं। यह है मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया उस सहाबिया को, तो वह कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हों तो कोई गम रहता ही नहीं है। ये वो औरत है कि जिसका बाप भी शहीद, जिसका शोहर भी शहीद। ये है मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत सरकार के साथ होनी चाहिए। और रसूलुल्लाह से अगर मोहब्बत होगी, इत्तिबा रसूल होगी, इताअत रसूल होगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को वो इनाम याद रखिए, ये कोई छोटा इनाम नहीं है। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत फरमाने लगता है। ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये अल्लाह की मोहब्बत अता हो जाती है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़अतन इश्क करे, आपसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम अता फरमाता है। और साथ ही साथ ये फरमाया कि अकेला तुम्हें अपनी मोहब्बत नहीं दूंगा, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, जब तुमने मेरे यार से मोहब्बत कर ही ली है तो मैं तुम्हारे पिछले खाते नहीं खोलूँगा। वो सारी ख़ताएँ इस मोहब्बत के तफ़ैल मैं सारी बख्श दूँगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह कैसा गफ़ूरुर रहीम है, और बेशक वो कैसा गफ़ूरुर रहीम है। आइए हम अपनी मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर निसार कर देते हैं। ये आज की रात बड़ी बबरकत रात है। ये वो रात है कि जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। 1000 महीनों से बेहतर रात कि अगर 1000 महीने हम अल्लाह का ज़िक्र करें तो वो एक तरफ, इस रात में एक तस्बीह पढ़ें वो एक तरफ, 1000 रात महीनों से ज़्यादा सवाब मिल जाता है। और इस रात को इसकी भी कदर करनी है। और साथ ही साथ ये नियत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखिए एक है मोहब्बत, वो हर मोमिन के दिल में होती है, लेकिन याद रखिए मोहब्बत कामिल तब होती है जब नक्शे कदम पर चला जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर भी चलना है। आका अलैहिस्सलाम जो तालीमात अल्लाह की तरफ से लेकर आए उस पर भी अमल करना है। आखिर में दुआ गो हूँ कि मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई गलती कोताही हुई तो अपने अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला वासिया से मुआफ़ फरमाए। इस महफ़िल को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी का ज़रिया बनाए। आमीन।